अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली, कैसे हैं जी आप सब लोग। होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोग कम है बल्कि कुकिंग चैनल पे। तो आज मैं फिर दोबारा एक ब्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। आज मैंने कोई भी जो है वो रेसिपी अपलोड नहीं की है। इसमें मैं आपको बहुत ही मज़ेदार सा व्लॉग देने वाली हूँ। सेकंड रोज़ा व्लॉग है। तो सबसे पहले यहाँ पर ढेर सारे बन रहे हैं शामी कबाब, क्योंकि सहरी में आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि क्या खाना है क्या खाना है क्या खाना है। तो इस वजह से इसके हल के लिए सबसे पहले मेरी मम्मा ने शामी कबाब बना के रखे हैं, और ये सहरी का टाइम हो गया था। तो मैं आपको शामी कबाब जो है वो फ्राई करके बाकायदा दिखाती हूँ कि हमारे घर पे शामी कबाब बहुत मज़ेदार बनते हैं। आप यकीन करें, हमारे स्कूल में पिकनिक हो, पार्टी हो, और कहीं पर भी हमारे घर की चीज़ों में सबसे ज़्यादा जो है वो फ़ेमस हमारे घर के शामी कबाब हैं। लोग इतने शौक़ से हमारे घर के शामी कबाब खाना पसंद करते हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। स्कूल में भी हमारी टीचर्स भी बोलती थी कि कुछ भी ना लाओ नहीं लाओ, शामी कबाब ज़रूर लेकर आना। तो वही मम्मा ने सहरी में फिर बोला है कि तुम लोगों को शामी कबाब इतने ज़्यादा पसंद भी हैं तो चलो बना देते हैं। तो ये सहरी के लिए शामी कबाब रेडी हो गए हैं, और ये बस अफ्तार टाइम स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे मैं सारी चीज़ें फ्राई कर रही हूँ, और वन बाय वन करके आपको बहुत ही ज़बरदस्त मेथड सिखाऊंगी कि आप किस तरह से सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह से फ्राई कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो फ्राई करना उन्हें ठीक तरह से नहीं आता। तो मैंने सोचा कि एक प्रॉपर व्लॉग आप लोगों के लिए बनाया जाए, जिसको A to Z जो है वो इफ्तार आइटम फ्राई करने का तरीका बताया जाए। वैसे ये विद एक्सपीरियंस आता है कि आप जैसे जैसे फ्राई करते जाते हो वैसे वैसे आपका हाथ बैठता जाता है, लेकिन फ़र्स्ट अटैम्प्ट में भी आप बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर सकते हो। जैसे इस तरह से मैंने पापड़ डाला, उसको छोड़ देना, कुछ नहीं करना, बिल्कुल गर्म ऑयल में डाला। और इस तरह से छन्नी लेनी है एक, इस तरह से छन्नी आपने ज़रूर ख़रीद लेनी है। अगर आपके घर में नहीं है तो ख़रीद लें, बहुत अच्छा रहता है। इससे ना एक्स्ट्रा जो ऑयल होती है चीज़ों में उस आराम से निकल भी जाती है, और आराम से आप जो है वो अपने घर में इस तरह की पापड़ वगैरह फ्राई कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त तरीके से सारे पापड़ फ्राई हुए हैं। यहाँ पे मैंने 3 प्लेट्स जो हैं वो पापड़ फ्राई किए। इसमें एक ज़रा भी आपको कोई एक्स्ट्रा ऑयल भी नहीं दिखेगा, और बिल्कुल ब्लैक हो जाता है ना, पापड़ फ्राई करते जाते हैं वो ब्लैक होते जाता है, तो वो सब भी नहीं होगा, क्योंकि आप इस तरह से छलनी से एक ही बार में सारी चीज़ें उठा लेंगे। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो आपने ये वाली छलनी ज़रूर ख़रीदनी है। अब यहाँ पे मैं आपको अंडा चॉप फ्राई करने का तरीका बताती हूँ। बहुत ही सिंपल है। बेसन का बैटर बनाया है, यहाँ पर एक एक अंडे को उठाती जा रही हूँ हमारे घर पे एक अंडे के 4 पीस होते हैं। किसी किसी के घर में एक अंडे के हाफ़ भी होते हैं, लेकिन 4 पीस जो होता है वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है। ठीक है कि आप 4 पीस जब आप करते हो तो बहुत बहुत जो है वो ज़्यादा अंडे भी आपके नहीं लगते हैं, और कम अंडों में आप बहुत सारे लोगों को जो है वो अंडा चॉप फ्राई करके खिला सकते हो। ये देखो बिल्कुल पकोड़े टाइप के लगते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ये अंडे को अपने उठाते जाना है, और इस तरह से बेसन में फ़ोल्ड किया और यूँ डाल दिया, बस और कुछ नहीं करना। बहुत ही सिंपल है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है अंडा चॉप फ्राई करने में। हाँ, उसे देखना पड़ता है क्योंकि ऑयल गर्म है ना, ऑयल गरम में ही डालिएगा। ऑयल ठंडे में तो बिल्कुल भी अंडे चॉप को आपने फ्राई नहीं करना। किसी भी चीज़ को ना ठंडे ऑयल में आपने फ्राई नहीं करना। ये टिप बिल्कुल रख लें, अपने गिट बांध के रख लें कि आपने ठंडे ऑयल में जो है वो कुछ भी फ्राई नहीं करना है। अगर आप ठंडे ऑयल में चीज़ें डालते हैं तो वो चीज़ें जो है ना वो आपके बस ख़राब होते हैं, और ऑयल बहुत ज़्यादा वो चीज़ ना पी रहा होता है, तो वो बहुत ज़्यादा ऑयली सा लगता है और खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। और जिस तरह से मैं आपको सिखा रही हूँ इस तरह से ये बिल्कुल क्रिस्पी लगता है। ठीक है, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से जो है वो फ्राई ही किया है, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि ये कितने मज़ेदार लगते हैं। गरम गरम बिल्कुल उतारें और गर्मा गर्म ऑयल में डालें, और गर्मा गर्म ऑयल में जैसे छान के निकालें, बहुत बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो यहाँ पर मैं फिर दोबारा अंडे ही चॉप फ्राई कर रही हूँ, और इसमें आपने ये भी कंसंट्रेशन रखना होता है कि आपने धड़ सारे डालने नहीं है, टर्न भी करना है। अब देखिए, मैंने यहाँ पे फ़ौरन देखा कि वो वाला अंडा जो है वो थोड़ा थोड़ा नीचे से पक गया है, तो मैंने उसको क्या कर दिया, आपके सामने टर्न आउट कर दिया। अभी मेरे पास और भी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने इस वजह से टर्न आउट किया है ताकि ये जले ना। तो इस चीज़ का आपने भी भरपूर तरीके से ख्याल रखना है। ठीक है, ये देखें अब ये टर्न हो गया। फिर दोबारा मैं जो है वो एक्स्ट्रा और डालना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि वो जब तक नीचे वाला पक रहा है। इस चीज़ का भी आपने भरपूर तरीके से ख्याल रखना है। सही है, इतना जो है वो बारीकी से कोई भी नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। क्यों कोई नहीं बताएगा? जिसको आपने फ्राई करने का तरीका जो सिखाएगा आपको वो ज़रूर बताएगा। मैं कोई वैसे अजीब बात है, आपको कोई भी बता सकता है, सॉरी। तो यहाँ पर देखें,
जो है वो इस तरह से आपने बिल्कुल बारीकी से वो चीज़ जो है वो देखनी है, और नीचे ज़रूर आपकी नज़र होनी चाहिए कि वो ब्राउन हो रहा है, गोल्डन ब्राउन हो रहा है, रेड हो रहा है, ये चीज़ें आपने देखनी है, ठीक है। उसके बाद फ़ौरन से ये देखें, छलनी से मैंने एक साथ चार्ट निकाल लिए। अब ये जितने बचे हुए इनको टर्न आउट करके देखते हैं कि इनका क्या रिज़ल्ट है। इस तरह से आप जो है वो अपनी सारे चीज़ें बहुत अच्छी तरह से जो है वो फ्राई कर लेंगे, ठीक है। ये आपके अंडे चॉप यहाँ पर हो गए डन। अब यहाँ पर मैं फ्राई कर रही हूँ, नहीं अभी भी अंडे चॉप जो हैं वो थोड़े बहुत बाकी हैं, उसे भी फ्राई कर लेते हैं। बचा कुचा सब बिल्कुल फ्राई करके फिर मैं आपको मिलती हूँ। ये देखें यहाँ पर आलू चॉप रखे हुए हैं, और आलू चॉप को फ्राई करने का तरीका कुछ यूँ है कि इसमें भी ऑयल बिल्कुल गर्म आपने रखना है। एक आलू को उठाया, बिल्कुल टर्न किया और ऑयल में डिप कर दिया, बिल्कुल गर्मा गर्म, और इतने फुले हुए बनते हैं, इतने अच्छे बनते हैं ना कि होटल जो है वो बिल्कुल फेल है। होटल होता है, होटल नहीं होता। होटल जो है वो बिल्कुल, होटल की चीज़ें बिल्कुल 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 फेल हैं। आप घर में इतनी अच्छी प्रॉपर चीज़ें बना सकते हैं। कुछ छोटे मोटे बिल्कुल बोलते हैं नहीं, ये छोटी छोटी चीज़ें बड़ी मायने रखती हैं, बस वही वाली बात है कि आपने क्या करना है, बहुत अच्छी तरह से छोटी छोटी चीज़ों पे बस थोड़ी थोड़ी सी नज़र रखनी है, और थोड़ा सा हार्ड मतलब कि ट्रिक इस्तेमाल करते हुए वो चीज़ें रेडी करनी है। बस आपकी चीज़ें हो गई तैयार और अच्छी होंगी, आपकी बहुत तारीफ़ होगी। अब यहाँ पर देखिए मैं इससे निकाल रही ज़रूर हूँ, लेकिन मैंने थोड़ा सा टर्न करके इसे छाना है, लेकिन वो बात नहीं है। छलनी से जब मैं सारी चीज़ें निकालूंगी तो वो बिल्कुल आपका ऑयल जो होता है ना वो नीचे से बिल्कुल वो निकल रहा होता है, एक्स्ट्रा ऑयल जो होता है वो निकल जाता है, और आप कम तेल में बहुत सारी चीज़ें फ्राई कर सकते हैं। अगर आप ठंडी तेल में चीज़ें डालते हैं ना, वो ऑयल एब्जॉर्ब करता है, फिर वो ऑयल कम भी हो जाता है, ठीक है। तो कम तेल में इस तरह से गर्मा गर्म ऑयल में जो है ना वो आप बहुत सारी चीज़ें फ्राई कर सकते हैं। अभी मैं आपके सामने मौजूद हूँ, और मैंने इसमें पापड़ भी फ्राई किया है, अंडा चॉप भी फ्राई किया है, और यहाँ पर मैं आलू चॉप भी फ्राई करेंगे। अभी मैंने कोई ऑयल इसमें नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? क्योंकि गर्मा गर्म ऑयल है, बिल्कुल गर्म गर्म ऑयल में आप डाल रहे हो, ठीक है, और उसे निकाल रहे हो। तो वो देखिए कितने ज़्यादा फुले फुले बने। अब यहाँ पर मेरी बहन चाहत आ गई थी, उसे शौक़ हो रहा था कि मैं भी एक दो फ्राई करती हूँ ज़रा, तो मैंने बोला चलें चलें कर लें, आप भी कर लें, आप भी अपनी शौक़ पूरी कर लें। मेरी बहन चाहत हर काम बहुत बहुत सलीके से करती है, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से। अगर वो एक अंडा भी फ्राई करती है, उसमें हमारी जो नानी माँ है ना, बिल्कुल उसी तरह से वो काम करती है। हाँ, क्योंकि उसने ज़्यादातर टाइम जो है ना वो छोटे में मेरी नानी माँ के साथ गुजारा था, तो इस वजह से वो इस तरह की है ना कि वो जो भी काम करती है ना बिल्कुल दिल लगा के करती है, सरिया के करती है, और अच्छी तरह से करती है। तो ऐसा टैलेंट सब में होना चाहिए। अभी इसने फ़र्स्ट टाइम फ्राई किया है, मैं आपको बता दूँ, टर्न तो मैं कर रही हूँ, निकाल रही हूँ, लेकिन ये कि उसने डाला इतनी अच्छी तरीके से कि आलू चॉप बहुत अच्छी तरह से फ्राई हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप भी देखें, आप भी सारी चीज़ों को बिल्कुल बारीकी से देखें। आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन डू इट इन योर फर्स्ट अटैम्प्ट, बहुत ही क्लियरली आप वो काम करेंगे, ठीक है। ये देखें, ये सब चाहते डाला था और अब मैं निकाल रही हूँ इसे। ये देखें ऑयल में डिप इतनी अब बेहतर तरीके से इसने किया है, कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा कि इसने बिगनर्स होते हुए ये चीज़ की है, ऐसा लग रहा है कि एक्सपीरियंस बंदे ने किया है। और यहाँ पर वो क्या कर रही है, वो डालती जा रही है और मैं यहाँ से निकालती जा रही हूँ। और क्या कर रहे हैं हम लोग आलू चॉप फ्राई करें, दोनों बहन मिलकर। रमज़ान में इस तरह की हेल्प एक दूसरे की किया करें। जब आप एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो मोहब्बत आपस में बढ़ती है, और जब मोहब्बत बढ़ती है तो फिर काम करने में और ज़्यादा दिल लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट में सिर्फ मुझे पकोड़े का काम करना था, और पकोड़े के लिए मम्मा ने अलग से जो है वो हरा धनिया रख दिया था। मुझे बोला था कि जब फ्राई आप करोगे तो आपने क्या करना है, इसे मिक्स कर लेना। तो यहाँ पर मिक्स वगैरह कर लेते हैं, और सारा काम अभी हम लोग सिलेंडर पर ही कर रहे हैं, क्योंकि हमारे साइड पे गैस की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। मुझे पकोड़े मोस्ट फेवरेट हैं, मैं गर्मा गर्म पकोड़े जो है वो दस्तरखान में सर्व करती हूँ, और मुझे अच्छा लगता है कि मैं गर्मा गर्म ही पकोड़े खाऊं भी और सर्व भी करूं। मेरी मम्मा तंग हो गई मुझे बोल बोल के कि तुमने नहीं करना, तुमने अफ्तार से जल्दी फ्राई करके तुम बैठ जाया करो, तुम ये कर दिया करो, तुम वो कर दिया करो, जल्दी कर लिया करो। बट मुझे ना एक आदत अभी हो गई है कि मैं अफ्तार में मतलब मुझे गर्म पकोड़े चाहिए, बस मुझे गर्म पकोड़े चाहिए, उसी वक्त उतरावा चाहिए। अब वो इतनी मेहनत मैं अपने लिए ख़ुद ही कर सकती हूँ, ठीक है। तो मैंने सोचा कि जल्दी से फ्राई कर दूँ, बस थोड़े बहुत रह जाते हैं, 2 सेशंस रह जाते हैं, 2 बार मुझे पकोड़े दोबारा फ्राई करने होते हैं, तो फिर मैं वो उसको फ्राई पैन में छोड़ती हूँ, दस्तरखान में बैठती हूँ, जल्दी खाती पीती हूँ, फिर उठती हूँ, फिर पकोड़े देखती हूँ, फिर जाके बैठती हूँ। इस तरह से अभी ये चल रहा है मेरा 2-3 दिन से। लेकिन अब कोशिश करूँगी कि जल्दी से जो है मैं ये करूँ, क्योंकि मम्मा को गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि वो सारी तैयारी जब कर ली होती हैं
बोलती मैं तुम्हें कोई तैयारी करने नहीं देती, मैं जस्ट तुम्हें फ्राई करने के लिए देती हूँ, तुम वहाँ दस्तरखान में नहीं बैठ रही है, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। तो मैंने बोला कि चलें ठीक है, अब मैं भी बैठूँगी दस्तरखान पे, तो अब मुझे जल्दी जल्दी फ्राई करने बैठना है, ठीक है। फ्राई करना है, फिर उसके बाद मुझे जल्दी से मतलब वाइंड अप भी करना है। मुझे सिर्फ दस्तरखान पे ऐसे उछल उछल के नहीं करना है कि मुझे ये भी करना है, मुझे पकौड़े भी फ्राई करना है, मैं वहाँ खा रही भी नहीं, ऐसे नहीं करना, मम्मा ने मना किया है। तो अब मैं बिल्कुल भी वैसा नहीं करूँगी, लेकिन मज़ा आ रहा था क्योंकि गर्मा गर्म सर्व करी थी, उन्हें भी अच्छा लगता है गर्मा गर्म, तो इस वजह से मैं कर देती हूँ कि मेरी मम्मा को भी पसंद है। लेकिन मम्मा बोल रही ना, तुम्हें ये काम नहीं करना, अब मैं वो काम नहीं करूँगी। तो यहाँ पे मैं पकौड़े टर्न कर रही हूँ, ठीक है। हम पकौड़े पे आ जाते हैं। पकौड़े जो है वो फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम टेकन होता है, लेकिन गर्मा गर्म ऑयल होना चाहिए और 2 से 3 मिनट में ये 3 से 4 मिनट में ये फ्राई होते हैं, मैं आपको बता दी। तो यहाँ पर आपने पकौड़े डालते जाने हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। और फिर एक साइड कड़क हो जाए थोड़ा सा, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, पकौड़े को टर्न करना है, ठीक है। इस तरह से आपने पकौड़े के टर्न किया और ये अभी मज़ीद जो है वो फ्राई हो रहे हैं। बहुत मज़ेदार लगते हैं पकोड़े, आई लव पकोड़े। और दाल के पकोड़े मेरे मोस्ट फेवरेट हो चुके हैं। पहले हमारे घर पे बेसन के पकोड़े बनते थे जब हम छोटे छोटे थे, मम्मा बेसन के पकोड़े बनाती थी, नानी के घर पे दाल के पकोड़े बनते थे। लेकिन अभी मम्मा ने ये 2 साल से किया है कि मम्मा को दाल के पकोड़े अच्छे लगने लगे। पहले तो मम्मा ने मूंग और मसूर की दाल जो है वो एक दफ़ा फुलाया था, फिर उसके पकोड़े बने थे फर्स्ट टाइम हमारे घर पे। फिर उसके बाद पापा से मम्मा ने दाल मंगवाने मतलब दाल मंगवाया, फिर कहने लगी कि जो पकोड़े की दाल होती है ना, वो खिसाड़ी की दाल होती है, खिसारी बोलते हैं। खिसारी की जो दाल होती है ना, वो वाली पीली वाली, जो फूलने के बाद चने की दाल की तरह लगती है। तो वो वाले दाल मम्मा ने फिर पापा से मंगवाएं। अब उसके जो है वो मम्मा पकोड़े बना रही हैं। तो ये पकोड़े मुझे बेहद पसंद आए, मतलब मुझे बहुत मज़ा आता है खाने में। आई लव टू ईट पकौड़ाज वेरी 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 मच, ठीक है। और गर्मा गर्म हो तो बात ही कुछ अलग है। तो यहाँ पर पकोड़े जो हैं वो देखें कितने बेहतरीन तरीके से मैंने फ्राई किए। मेरी मम्मा को बहुत पसंद है और उनको अच्छा भी लगता है कि जब मैं फ्राई करती हूँ, बोलती है अच्छा फ्राई करती हो, तभी वो मुझे फ्राई का ही काम देती हैं, वरना और कोई काम नहीं देती। और मैं कुछ करती भी नहीं हूँ क्योंकि मुझे दिन भर जो है वो मैं जो काम कर रही होती हूँ वही कंप्लीट तौर पे हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो बस मम्मा मुझे बोलती हैं तुम फ्राई कर लो। तो बस यहाँ पर जो है मैं जल्दी जल्दी से पकोड़े फ्राई करें। आप देख सकते हैं कि अभी मैंने पकोड़ों के साथ कितनी मेहनत की है, इतनी मेहनत से डाला है, फिर उसको टर्न किया है, फिर उसके बाद उसे रहने दिया। 3 से 4 मिनट में ये पकोड़े अच्छी तरह फ्राई होते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, पकोड़े जो है वो फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन बड़ा मज़ा आता है इसे खाने में। और इसके बिना आई थिंक सो कि किसी के भी दस्तरखान जो है वो अधूरा मतलब इनकम्प्लीट होता है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा शख्स हो जो जिनके घर पे जो है वो पकोड़े ना बने। पकोड़े लाजमी बनते हैं। बहुत सारे लोग तो वैसे भी खाते हैं, पकोड़े को मैश करते हैं ब्लैक छोले में, फिर उसमें मूढ़ी डालते हैं, वो जो चावल का होता है सुखाकर, फिर उसको मिक्स करते हैं और दबा के मतलब वो चीज़ खा रहे होते हैं, प्लेट भर भर के खाते हैं और बड़ा मज़ा आता है। मिक्सचर झटपट टाइप का बना के खाते हैं। पहले मेरे पापा वो भी बनाते थे, लेकिन अभी हम लोगों ने नहीं बनाने दिए। अब हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, ब्लैक छोले में पापड़ ऊपर से अच्छी तरह से क्रश करके और इसे इंजॉय करके खाते हैं, बस इवन और कुछ नहीं। और मतलब ये सब नहीं करते हैं, पकोड़े मैश करते हैं, ये सब नहीं करते। पहले किया करते थे, अब नहीं करते। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने आपको पकोड़े की 2 सेशंस मतलब बताइए कि एक में मैंने आपको अच्छी तरह से फ्राई करके बताया, थोड़ा सा कड़क हो जाए ना एक साइड, फिर आपने उसके टर्न आउट करना है, तो इससे ना बहुत अच्छा बैलेंस बैठता है। अगर आप नरम पे टर्न कर दोगे, फिर आपको फिर दोबारा उस साइड पे पकाना पड़ेगा अगेन। तो यहाँ पे अच्छी तरह से थोड़ा सा कड़क हो जाए, प्यारा से क्रिस्पी सापन लगे, तो फिर आपने क्या करना है, टर्न करके इसको चेंज कर देना इसके प्लेस को, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से करना है। जी ये देखें, ये भी अब फ्राई हो चुके हैं, बिल्कुल क्रिस्पी से हो चुके हैं। क्रिस्पी फ्राई करने हैं, सही है। जब आप क्रिस्पी फ्राई करेंगे तो आपको खाने में भी बड़ा मज़ा आएगा। और ये एक्सपीरियंस आपने पर्सनल करना है और आपने फ्राई भी ख़ुद करना है, ठीक है। आपने मम्मा से फ्राई नहीं करवाना है, आपने ख़ुद फ्राई करना है मेरी तरह। पूरे दिन बैठे रहें, ठीक है। कुछ नहीं करें, तस्बीह पढ़ें, इबादत करें, लेकिन फ्राई का काम आप करें, बड़ा मज़ा आता है, ठीक है। क्योंकि ये एंडिंग वर्क होता है और फिर आपके सब बोल रहे होते हैं कि आप बहुत अच्छा फ्राई करते हैं, ये फिर आपको कॉम्प्लीमेंट मिलता है, तो ये बहुत अच्छा लगता है इस टाइम।
तो ज़रूर से आपने जो है वो पकोड़े और ये सारी चीज़ें फ्राई करनी है, ठीक है। बस यहाँ पर सारी चीज़ें हो गई हैं, अब इसे बाहर निकालते हैं और अगेन जो है वो पकोड़ों को जल्दी जल्दी से फ्राई कर लेते हैं जितने बाकी हैं। और आप बताइएगा कि आप लोग किस तरह से फ्राई करते हैं, किस टाइम बैठते हैं, क्या आप लोगों की रूटीन है। हमारे घर पर तो असर की नमाज़ के बाद 5:30 बजे जो है वो फ्राई होने स्टार्ट हो जाता है। 5:30 से लेकर 6:30 तक की टाइमिंग होती है। फिर आराम से जो है वो 1 घंटे में सारी चीज़ें फ्राई हो जाती है। सबसे ज़्यादा टाइम टेकन जो है वो पकोड़े ही होते हैं, बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह बट टाइम जो है वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। अगर जैसे पकोड़े ना हो, लेकिन मैं बोलती हूँ जिस दस्तरखान में पकोड़े ना हो वो तो दस्तरखान बिल्कुल खाली है, खाली है, खाली है। तो पकोड़े होना जो है वो लाजमी है। मैंने आपको अपने पकोड़े की इतनी कहानी सुनाई है, आप लोग अभी पक गए होंगे कि ये मैं पकोड़े इतना क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है खाने में ये बड़ा मज़ा आता है। और होप सो कि आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर किसी को मेरी तरह इतनी पसंद है पकोड़े तो वो मुझे ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। अब जितने बचे हुए पकोड़े हैं वो जल्दी जल्दी से फ्राई करते हैं, फिर नेक्स्ट टू मूव ऑन होते हैं फिर दस्तरखान की तरफ। जी जनाब, तो यहाँ पर वो फ़ाइनली टाइम आ गया जिसका हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब जो है वो फिर रोज़ा खुले। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रोज़े खुल गए हैं। और यहाँ पर फ्रूट चाट था और भी बहुत सारे फ्रूट्स थे, जिसमें था वाटरमेलन लाजमी होता है। वाटरमेलन आपने अपने इफ्तारी में ज़रूर ऐड करना है, इससे आपकी स्किन बहुत अच्छी होती है। और आप जो दिन भर जो है प्यास से होते हैं तो ये आपकी वाटर की कमी को कम्प्लीटली तौर पे पूरा कर रहा होता है। तो आपने वाटरमेलन जो है वो ज़रूर रखना होता है, अपने इफ्तारी में रखें, ज़रूर रखें। आपको पता है बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है ना, वो लोग फ्रूट्स नहीं खा रहे होते, बोलते हैं आई डोंट लाइक इट फ्रूट। और मैं बोलती हूँ क्यों नहीं फ्रूट्स खाते, फ्रूट्स खाना लाजमी है। आप लोग ज़रूर से जो है वो फ्रूट खाया करें। अगर आपने वाटरमेलन में चाट मसाला डाल के खाना है तो चाट मसाला डाल के खाएं। अगर आपने वाटरमेलन को एज अ चाट बना के खाना है तो प्लीज़ एज अ चाट बना के खाएं। या आपको फ्रूट्स में ही बिल्कुल चाट बना के खाना है, कुछ भी खाना है, जैसे भी आप खाना पसंद करें आप वैसे खाएं, लेकिन इसको ज़रूर अपने जो है वो न्यूट्रिशन में ऐड करें, क्योंकि ये आपको इतने विटामिन्स देता है। अल्लाह ताला की कुदरत मौजूद है इसमें और आपको बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाता है। तो आप क्यों अपने सेहत के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें? वाई यू आर कॉम्प्रोमाइज़ योर हेल्थ? जब अल्लाह ताला ने इतनी सारी कुदरती नेमत दी हैं, आपको नेचुरल चीज़ें दी हैं कि आप खाएँ, उससे लुत्फ़अंदोज़ हो, तो फिर वी आर मतलब हम क्यों दौड़ रहे हैं? फिर वाई आर वी रनिंग इन अ जंक फूड? मतलब हम क्यों जंक फूड में जा रहे हैं? जंक फूड हम इतने शौक़ से खाते हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। हालांकि उसमें रखा क्या है? हाँ, कभी कभार चलता है, 15 दिन में एक दफ़ा खाएँ, महीने में एक दफ़ा खाएँ, पिज़्ज़ा खाएँ, बर्गर खाएँ, जो खाना है वो खाएँ, चीज़ी पिज़्ज़ा खाएँ, चीज़ी बर्गर खाएँ, खूब सारा चीज़ डाल के खाएँ। लेकिन आपने फ्रूट्स को बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं करना, ज़रूर से फ्रूट्स खाया करें। और हाँ, असर के टाइम मुकम्मल तौर पर जो है वो तस्बीहात ज़रूर किया करें, अच्छे से नमाज़ पढ़ें और उस टाइम जो है ना वो अल्लाह ताला से अपनी सारी दिल की बातें शेयर किया करें, क्योंकि असर का टाइम वो टाइम होता है जिसमें अल्लाह ताला असर और मगरिब के दरमियान बहुत सारी बातें आपकी जो है वो सुन रहे होते हैं। ऐसा होता है आपके दिल में कुछ चल रहा होता है, वो आपके सामने हो जाता है। तो अल्लाह ताला बहुत रहीम व करीम है, वो आपकी दुआएं ज़रूर सुनेगा। और जो लोग जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी में मुब्तला है, जिनके रोज़ी रोज़गार में बहुत ज़्यादा परेशानी आई हुई, अल्लाह ताला सबकी परेशानी को दूर करे। और यहाँ पर जो है वो लकड़ी की चूल्हे में बनी थी बिरयानी, और इस बिरयानी को एंजॉय करना
मतलब इतना मम्मा इतनी मेहनत करती हैं हम लोगों के लिए। अल्लाह ताला हम सब की माओं को खुश रखे, आबाद रखे। मेरी मम्मा बेहद मेहनत करती हैं हम लोग के लिए, इतनी मेहनत करती हैं, इतनी मेहनत करती हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। मैं इसको आप वर्बली मैं आपको बाय वर्ड्स बता ही नहीं सकती कि मेरी मम्मा हमारे खाने के लिए और क्या क्या नहीं करती, वो हमारे लिए कितना जागती हैं और वो खाना रेडी करती हैं। क्योंकि हमारे साइड पे गैस वगैरह भी इतनी प्रॉपर तरीके से अभी नहीं आ रही है, तो मेरी मम्मा बेचारी सिलेंडर में भी बनाती हैं, फिर गैस का भी वेट करती हैं कि कौन सी टाइमिंग पे गैस आ रही है, क्या है, क्या नहीं है। और फिर लकड़ी की चूल्हे में भी हमारे लिए खाना रेडी करती हैं। बस उन्हें हमें खिलाना है, बस उनके बच्चे भूखे नहीं रहे। बस मेरी मम्मा का यही कॉन्सेप्ट है। अल्लाह ताला हम सबकी माओं को अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे। मेरी मम्मा को तो बहुत ज़्यादा रखे, क्योंकि वो हमारे इतना ख़याल रखती हैं, इतना ख़याल रखती हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। यहाँ पर बिरयानी जो है वो बिल्कुल बनकर रेडी हो गई है। अब मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। और मेरी मम्मा खाना बेहद अच्छा बनाती हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। आप यकीन करें कि मेरी मम्मा खाना इतना अच्छा बनाती हैं ना, इतना अच्छा बनाती हैं ना जिसकी कोई इंतहा नहीं। और आप जब इतना अच्छा मेरी मम्मा खाना ख़ुद बनाती हैं, मेरी मम्मा के हाथ पे इतना टेस्ट है, तो लकड़ी की चूल्हे में बिरयानी आप बताएं मेरी मम्मा ने कितनी अच्छी बनाई होगी। तो वाकई इस बिरयानी का जो टेस्ट था वो बिल्कुल ही डिफरेंट था, और किसी भी रेस्टोरेंट में आई थिंक सो कि इतनी हसीन और इतनी मज़ेदार बिरयानी जो है वो मिलती होगी। तो आज का व्लॉग आज हम यहीं एंड करते हैं। मैंने बहुत सारी बातें की हैं इस व्लॉग में आप लोगों के साथ, होप्स हो कि आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रही होंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिए जी। अल्लाह।